बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्या स्टेटमेंट है इसकी? इफ ए की वैल्यू है 4/3, बी इज इक्वल टू 5/3 एंड सी इज इक्वल टू 7/4, देन वेरीफाई द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। अच्छा, आपने रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज में पढ़ी थी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। तो करते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। क्या थी? कोई से भी 3 नंबर्स हैं, रियल नंबर्स में से बिलोंग करते हैं, ए बी एंड सी। तो ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। क्या चेंज था इनमें? ब्रैकेट का फर्क था। ये दूसरे और तीसरे पे ब्रैकेट एंड इधर पहले और दूसरे पे। इनकी तरतीब एबीसी सेम है, ब्रैकेट्स का फर्क है। तो वेरीफाई क्या करना है? ये प्रॉपर्टी वेरीफाई करनी है कि ये साइड जो है इक्वल है इस साइड के। ठीक, तो इसको कहते हैं लेफ्ट हैंड साइड एंड ये राइट हैंड साइड। तो सॉल्व करते हैं लेफ्ट हैंड साइड। क्या है? ए प्लस बी प्लस सी। ये इस ए की क्या वैल्यू है? 4/3 प्लस 5/2 प्लस सी है 7/4। अच्छा, फ्रैक्शन में है ये, तो इनका लेंगे एलसीएम। एलसीएम क्या आएगा? 2 एंड 4 का एलसीएम आता है 4। ठीक, 2 का टेबल पढ़ना है कि 4 आए, 2 दी 4, और वो जो 2 आया है 2 5 दी 10 प्लस 4 1 द 4 और 1 7 7 प्लस ये हो गया 10 प्लस 7 17/4। अब ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं। अब ये भी फ्रैक्शन एंड ये भी फ्रैक्शन और फिर एडिशन। तो फिर लेंगे एलसीएम। 3 और 4 का एलसीएम क्या आता है? 12। क्योंकि कुछ भी कॉमन नहीं है तो इनको मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं 12। 3 का टेबल पढ़ना है, ये 12 आए, या एक दूसरा तरीका है 12 डिवाइडेड बाय 3, तो 4 आता है। 4 4 दी 16 प्लस 4 3 दी 12 और 3 17 51। अच्छा, ये हो गया 7 6/12। तो ये है इसकी लेफ्ट हैंड साइड, ये जो वाली है, ये वाली लेफ्ट हैंड साइड ये आई है। अब करते हैं इसी की राइट हैंड साइड। ये अगर तो आंसर्स इनके इक्वल है तो ये वेरीफाई है। ठीक, राइट हैंड साइड क्या थी? ए प्लस बी प्लस सी। ए की वैल्यू 4/3 प्लस बी है 5/2 प्लस सी है इन दोनों का पहले ब्रैकेट वाले सॉल्व। इनका एलसीएम 3 2 दी 6, 3 का टेबल 6 तक, 3 2 दी 6 और 2 4 8 प्लस 2 3 6 3 5 15 प्लस 7/4। अच्छा, ये हो गया 23 15 एंड 8 23/6 प्लस ये ऐसे ही 7/4। अब फिर ये फ्रैक्शन एंड एडिशन, तो करेंगे फिर इनका एलसीएम। 6 एंड 4, इनका एलसीएम क्या आएगा? 2 2 एंड 2 3 2 multiply by 2 multiply by 3 2 2 दी 4 4 3 दी 12। अच्छा, 6 का टेबल पढ़ना है, 12 आया, 6 2 दी 2 23 46 प्लस 4 3 दी 12 3
721। तो आंसर क्या आया? 1 और 6 7 ओवर 12। तो राइट हैंड साइड इसकी क्या आई है? ये वाली। लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड ये दोनों है इक्वल, लेफ्ट एंड राइट साइड्स इक्वल। तो क्या वेरीफाई हुआ? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इसकी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन इज वेरीफाइड। यहां लिख लें, हैंस वेरीफाइड दैट। क्या है इसकी प्रॉपर्टी? वो प्रॉपर्टी पूरी का नाम लिख लें, ये वाली जो है प्रॉपर्टी, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी। ये एडिशन की एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। थोड़ा छोटा लिखा है ताकि ये पूरे पे सॉल्व हो सके और आपको समझ आ सके कि ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन क्या डिफरेंस है इनमें। अच्छा, अब है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। सेम ऐसे ही है ए बी सी, बस फर्क क्या है? जहां पे प्लस है यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है। ए बी सी मल्टीप्लाई आपस में हो रहे हैं, इज इक्वल टू ए बी सी। ब्रैकेट्स का फर्क है, ब्रैकेट्स, ठीक। इधर पहले दो पे, दूसरे और तीसरे पे, इधर फर्स्ट एंड सेकंड पे। तो ये इसके लेफ्ट एंड ये राइट। तो करते हैं सॉल्व। लेफ्ट हैंड साइड क्या है? ए बी सी, कुछ ना हो या डॉट हो तो मल्टीप्लाई है। ये ए की वैल्यू 4/3, बी ओवर 2 मल्टीप्लाई सी की वैल्यू 7/4, ठीक। ब्रैकेट वाले करते हैं पहले सॉल्व। पहले देखना इनमें से कुछ ऊपर नीचे कट हो रहे हैं, नहीं तो इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऊपर वाले के साथ एंड नीचे वाले के साथ। तो क्या आएगा आंसर? 5 7 35, 2 4 8, ठीक। ऐसे कर लें, ब्रैकेट खत्म करके मल्टीप्लाई, 4 1 4 4 2 8। क्या आंसर आएगा? ऊपर आया 35 1 35 एंड 3 2 6। ये आई है इसकी लेफ्ट हैंड साइड। ये आंसर है लेफ्ट हैंड साइड का। एंड नाउ राइट हैंड साइड, ये वाली क्या है? ए बी सी, इनकी वैल्यूज लगाएंगे। 4/3 मल्टीप्लाई 5/2 7/4। अच्छा, तो करते हैं ब्रैकेट वाला पहले सॉल्व। कुछ कट हो रहा है ऊपर नीचे, ये 2 1 2 2 4। अब 2 5 10, 3 1 3 7/4। ये ऐसे का ऐसे ही। ब्रैकेट को खत्म करके जरा मल्टीप्लाई लगा लें। अच्छा, अब ऊपर नीचे कुछ कट, यस, ये और ये 2 के टेबल पे 4 2 2 दी 4 2 5 10। अब मल्टीप्लाई कर लें सामने वाले को, 5 7 35, 3 2 6। तो ये आई राइट हैंड साइड। तो आप इधर देख सकते हैं ये वाली लेफ्ट हैंड साइड। क्या आंसर है? 35/6। एंड राइट का भी सेम आंसर है। तो वेरीफाई हो गया, प्रूव हो गया कि ये जो प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन ये वेरीफाई है। ये साइड इक्वल टू दिस, तो ये वेरीफाई है। तो हेंस वेरीफाइड दैट, ये पूरी प्रॉपर्टी लिख लें। क्या है? ए बी सी इज इक्वल टू ए बी सी, ये है प्रॉपर्टी, ठीक। तो ये है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, ये वाली यहाँ तक।
एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, यहाँ से लेकर यहाँ ये लेफ्ट एंड राइट, ठीक। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 3 मुकम्मल सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 4 है इज 0 इज अ रैशनल नंबर, एक्सप्लेन। 0 क्या एक रैशनल नंबर है, एक्सप्लेन करें। अच्छा, यस 0 इज अ रैशनल नंबर। जी हाँ, 0 एक रैशनल नंबर है। क्यों? बिकॉज एनी नंबर written in the form p by q, p and q belongs to integers and q is not equal to 0 is rational। ये रैशनल नंबर की डेफिनेशन है यहाँ से यहाँ तक, ठीक। पहले तो हमने उनका आंसर दिया यस 0 इज अ रैशनल नंबर, आगे इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, ठीक। या आप अलग से भी हेडिंग दे सकते हैं रैशनल नंबर्स की, उसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं। एनी नंबर जो भी p बाई क्यू फॉर्म में हो एंड ये कंडीशंस हैं वो रैशनल है। एंड 0 कैन बी रिटन, 0 कैन आल्सो बी रिटन इन द फॉर्म p बाई क्यू, 0 भी लिखा जा सकता है। रैशनल नंबर की ये डेफिनेशन है p बाई क्यू एंड 0 भी p बाई क्यू फॉर्म में लिखा जा सकता है ऐसे 0 बाई 1, अगर नीचे कुछ नहीं है वो तो 1 होता ही है। 0 बाई 1 इसके अलावा भी 0/2 भी हो सकता है, या ये नीचे इंटीजर ही है ना, 1 इंटीजर है, 2 इंटीजर है, 0 खुद भी इंटीजर है, लेकिन इंटीजर बाय इंटीजर वो हो जाते हैं रैशनल नंबर, ठीक। लेकिन डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए, ये कंडीशन है। 0 के अलावा प्लस या माइनस वाले कुछ भी आ सकते हैं इधर नीचे, या 0/-7 ऐसे का कुछ, तो आंसर तो 0 ही आएगा, आंसर इनका 0 ही आएगा। तो 0 भी एक रैशनल नंबर है, ठीक। अच्छा, नेक्स्ट है इसमें क्वेश्चन नंबर 5, स्टेट ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स। अच्छा, ऑर्डर प्रॉपर्टीज में जो पहली प्रॉपर्टी थी ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी, वो क्या थी, वो स्टेट करनी है, बयान करनी है। वैसे ये दो नंबर के क्वेश्चन आते हैं, तो इतना लेंथी करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, क्या थी प्रॉपर्टी? ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी क्या थी, क्या थी ये प्रॉपर्टी? फॉर ऑल A and B belongs to real number, A B दो नंबर हैं, अगर ये बिलोंग कर रहे हैं रियल नंबर से, तो क्या है? आइदर A और B आइदर ये होंगे इक्वल, या तो ये इक्वल होंगे, और A ग्रेटर देन B, या A B से बड़ा हो सकता है, या A लेस देन B, या B से छोटा हो सकता है। यही 3 कंडीशंस किसी भी चीज की, किसी की एजेस की या किसी की लेंथ की, यही कंडीशंस है ना, या वो बराबर होती हैं, या एक दूसरे से बड़ी होती है, या छोटी होती है। तो यही वो प्रॉपर्टी है, दो नंबर है, या तो वो बराबर होंगे या बड़े होंगे, पहला बड़ा होगा दूसरे से, या पहला दूसरे से छोटा होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर है 5 and 3 दो नंबर्स हैं, या तो ये है बराबर, या ये बड़ा है इससे, या ये छोटा है, तो क्या है? ये 5 ग्रेटर है 3 से, 5 ग्रेटर है 3 से, ये वाली एक ही कंडीशन लगेगी, तीनों में से एक ही कंडीशन आएगी। एट ए टाइम तीनों नहीं आ सकती, या दो भी नहीं आ सकती, एक ही आएगी, ठीक। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 है फाइंड 2 रैशनल नंबर्स बिटवीन 4 and 5। 4 and 5 के दरमियान दो रैशनल नंबर जो है हमने फाइंड करने हैं। 4 and 5 ये तो रैशनल ही हैं, इनके दरमियान भी दो हमने फाइंड करने हैं। तो हमने किया था एक्सरसाइज नंबर 1.1 का क्वेश्चन नंबर 6, इंसर्ट 2 रैशनल नंबर्स बिटवीन, वो जो क्वेश्चन थे। तो इसी तरह है, दो रैशनल नंबर इन दोनों के दरमियान जो है हमने फाइंड करने हैं। तो हमने तब किया था एवरेज मेथड। एवरेज मेथड क्या था? एवरेज मेथड ये था, कोई से भी दो नंबर्स हैं A and B, उनके दरमियान अगर एवरेज निकालनी है, उनके दरमियान वाला नंबर निकालना है, तो A + B डिवाइडेड बाय 2, तो निकल आएगा उनके मिड वाला नंबर। तो
उनके जो दरमियान वाला नंबर होगा वो इनके अंदर ही होगा। एक तो वो हो गया, तो एक दूसरा निकालते हैं। इस तरीके से देखते हैं 4 और 5 के दरमियान दो नंबर्स। अच्छा, लेट हम ऐसे कर लेते हैं, ये है अगर नंबर लाइन 4 है इधर एंड 5 इधर, तो 4 और 5 का एवरेज यहाँ पे जो आएगा पॉइंट, इस तरीके से हम निकालते हैं। तो 4 + 5 / 2, ये क्या आया 4 + 5 9/2। तो ये 4 और 5 9/2, ये इनके दरमियान वाला एक नंबर हमने फाइंड कर लिया। ठीक, अगर दूसरा करना है नंबर फाइंड, तो हम इन दोनों की एवरेज ले लेंगे, तो इसके दरमियान वाला नंबर फाइंड हो जाएगा, या इन दोनों की एवरेज ले लेंगे 9/2 और 5 की, तो इसके दरमियान वाला नंबर हम फाइंड कर लेंगे। जाहिर बात है वो इनके दरमियान है, तो इन दोनों के भी दरमियान में तो है, इन्हीं के 4 और 5 के दरमियान ही दो करने हैं ना। ठीक, तो नेक्स्ट जो हम करते हैं 9/2 और 5 का एवरेज ले लेते हैं, तो इसके दरमियान वाला नंबर फाइंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्या करते हैं, फर्स्ट अब ले लेते हैं, फर्स्ट 9/2, फर्स्ट नंबर क्या लेते हैं 9/2 और सेकंड लेते हैं 5, निकालते हैं इन दोनों की एवरेज। तो यहाँ कर लेते हैं, फर्स्ट नंबर तो ये हुआ 9/2। अच्छा, अब ये पहला नंबर प्लस 5 दूसरा नंबर, फर्स्ट प्लस सेकंड, और उनको 2 से डिवाइड करना है, तो आ जाएगा इन दोनों का एवरेज या इन दोनों के दरमियान वाला नंबर। तो कैसे करेंगे, 9/2 प्लस 5 के नीचे अगर कुछ नहीं है तो 5/1। ठीक, इसको थोड़ा बड़ा लिख लें, ये 2। अब इनका लेते हैं एलसीएम, तो आता है 2, 2 1 दी 2, 1 9 दी 9, प्लस 1 2 दी 2, 2 5 दी 10। तो ये होगा ऐसे 9 + 10 19/2, और ये जो 2 है ये, और इसके नीचे अगर कुछ नहीं है तो 1। ठीक, तो क्या असूल है मल्टीप्लिकेशन का, ये ऊपर वाला सबसे नीचे वाले के साथ मल्टीप्लाई एंड ये दरमियान वाले आपस में मल्टीप्लाई। तो क्या होगा ऐसे 2/2, ये जो है 2 ये नीचे आ जाएंगे, तो क्या आंसर आएगा ये। तो सेकंड नंबर क्या है 19/4, ये आया सेकंड नंबर। ठीक, फर्स्ट वो वाला था 9/2 एंड ये सेकंड नंबर है, ये इन दोनों के दरमियान, तो यहाँ पे आएगा 19/4। ठीक, इनके अलावा भी अगर आपको कहें कोई 2 3 4 और नंबर फाइंड करे 4 और 5 के दरमियान, तो आप इसी एवरेज मेथड के जरिए हम निकाल सकते हैं। इन दोनों के दरमियान निकाल लें एवरेज, इन दोनों के दरमियान या इन दोनों के दरमियान, आप जैसे भी निकालेंगे रहेंगे तो 4 और 5 के दरमियान, तो जितने मर्जी आप नंबर्स निकाल सकते हैं। ठीक, तो ये है फर्स्ट एंड सेकंड नंबर, दो नंबर्स बिटवीन 4 और 5।